Hey guys, welcome back to my channel. So today we are going to talk about fish and its classification. So let's talk about firstly fish and its recipe and its cooking methods. So guys, सबसे पहले fish जो होता है वो एक vertebrate skin होता है उसके अंदर, लाइक एक vertebrate लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसका जो स्किन होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसके ऊपर बहुत सारे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और उसका जो बॉडी होता है वो कवर होता है, फुल कवर्ड होता है स्केल्स से और वो मूव करता है अपने फिन्स के थ्रू। एंड मॉडर्न क्यूजीन में फ़िश को डिफरेंट वे से कुक किया जाता है, लाइक अभी के वे में इसे लो फैट हाई प्रोटीन एंड रिच सोर्स एंड मिनरल्स के लिए भी कंज्यूम किया जाता है और ये इजी टू कुक होता है, दैट्स वाई भी इसे कंज्यूम किया जाता है और ये हर एक ओकेज़न में हमें ईज़िली अवेलेबल होता है। now हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फ़िश। क्लासिफिकेशन ऑफ फ़िश जो है वो जनरली 3 तरह से डिवाइडेड है। फर्स्ट इज हैबिटाट, सेकेंड इज़ फिजिकल शेप एंड थर्ड इज़ फ्लैश टाइप्स। सो हैबिटाट जो है वो जनरली फ़िश है जो सॉल्टेड वाटर फिश में रहता है एंड फ्रेश वाटर फिश में रहता है। जो सॉल्टेड वाटर फिश में रहता है वो सी एंड ओशियंस के अंदर रहते हैं और जो फ्रेश वाटर फिश में रहते हैं वो रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स में रहते हैं। और फिश को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, राउंड एंड फ्लैश फिश एंड फ्लैश में उसे वाइट एंड ऑयली फिश में डिवाइड किया गया है। ना हम लोग फ़िश के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। सो गाइस, जो फ़िश है वो 3 तरीके से फर्स्टली डिवाइड किया गया है, वाइट फ़िश, ऑयली फ़िश एंड सेल फिश। वाइट फ़िश जो है इसके अंदर राउंड फिश एंड फ्लैट फिश आ जाते हैं। सेल फिश जो है इसकी जो परत होती है वो थोड़ी मोटी होती है जिसके अंदर क्रस्टेशियंस एंड मॉलिकस आ जाते हैं और मॉलिकस के अंदर 3 तरीके के मछली पाए जाते हैं, लाइक गैस्ट्रोपॉड्स, बाइवेल्वेट्स एंड सेलोपॉड्स। ना गाइस, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फिन फिश क्या होता है। फिन फिश जो होता है इसका जो गिल्स होता है वो थोड़ा कोल्ड ब्लडी लाइक वर्टिवेट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर और फिश को बहुत सारे ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू इट्स हैबिटाट, शेप एंड फ्लैश टाइप्स के ऊपर इसे डिवाइड किया गया है। सो गाइस, सबसे पहले जो डिवाइड किया गया है वाइट एंड ऑयली, तो सबसे पहले हम लोग वाइट के बारे में जानते हैं। सो वाइट फिश जो होता है वो जनरली फ्लैट फिशेस में पाए जाते हैं और इसके अंदर ऑयल प्रेजेंट होते हैं, ओनली ऑन लीवर्स में उसके ऑयल प्रेजेंट होते हैं और इस टाइप के फिश जो होते हैं वो डीप सी फिशेस में ही पाए जाते हैं, जनरली वो नॉर्मली पाए नहीं जाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ऑयली फ़िश। ऑयली फ़िश जो होता है वो मेनली राउंड फिशेस में पाए जाते हैं और ये फुल बॉडी में फ़ैट कंटेन करता है और ये जनरली रिवर और लेक्स में पाए जाते हैं। ना हम लोग इसके सेकंड टाइप पे आते हैं, सेलफिश। सेलफिश को जो कि मॉलिकस एंड क्रस्टेशियंस में डिवाइड किया गया है। मॉलिकस जो होता है, मॉलिकस एक बाइवेल्वेट टाइप्स का सेलफिश होता है और इसे 2 नंबर ऑफ सेल्स में ज्वाइन किया गया है जो कि उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है और इसके अंदर जो आते हैं ऑक्टोपस आ जाते हैं। ना हम लोग सेकेंड देखते हैं, क्रस्टेशियन क्या होता है। क्रस्टेशियन एक ऐसा सेलफिश है जिसके ऊपर एक हार्ट लाइक सेफ स्ट्रक्चर टाइप सेलफिश होता है जो कि उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, लाइक आप क्रैब्स देख सकते हो, प्रॉन्स देख सकते हो एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे फिशेस हैं, सेल फिशेस हैं जो कि क्रस्टेशियंस के अंदर आते हैं। ना हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू सेलेक्ट अ फ़िश। सो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमको ध्यान रखना पड़ता है जब आप फ़िश को ख़रीद रहे हो उस टाइम। फर्स्ट पॉइंट जो है आई का, जो फ़िश का आई होना चाहिए वो ब्राइटर होना चाहिए, तो इससे आपको पता चलता है आपका फ़िश पूरी तरीके से फ्रेश है। और गिल्स जो होना चाहिए, सेकंड पॉइंट है, गिल्स जो होना चाहिए वो फुल्ली रेड होना चाहिए। अगर वो रेड नहीं होता है तो आपका फ्रेश फ़िश नहीं है। और फ़िश के जो टेल पार्ट होते हैं वो बहुत स्टिक होने चाहिए। और फोर्थ में जो फ़िश का जो फ्लैश होता है, ऊपर का स्किन होता है वो फ्लफ़ी नहीं होना चाहिए, वो पूरा फ्रेम लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए उसके ऊपर। और लास्ट चीज़ आपको ये देखना पड़ता है कि आपका जो आप फ़िश खरीद रहे हो होल बॉडी जो वो कवर होना चाहिए स्केल से। अगर वो स्केल कवर नहीं है तो वो सड़ा हुआ भी फ़िश हो सकता है, डैमेज फ़िश हो सकता है जिसको आप कंज्यूम करते हो तो आपको प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, स्टोरिंग ऑफ फ़िश, जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो है, जब आप अपने फ़िश को ख़रीदते हो लाइक वो फ्रेश होता है तो उसको आपको शॉर्ट टाइम तक ही स्टोर करके रखना चाहिए, जस्ट बिकॉज आप अगर अपने फ्रेश फ़िश को कुक करते हो तो आपको एक फ्रेश और टेस्ट देता है और एक बेस्ट टेक्सचर देता है। और एक आइडियल टेम्परेचर जो होता है फ़िश को स्टोर करने का वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बट नॉर्मली -2 डिग्री सेल्सियस से हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पर अपने फ़िश को स्टोर करके रखते हैं। और अगर आपको होल फिश को अगर लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखना है तो उसके अंदर का जितना भी डैमेज पार्ट्स है स्टोमच के अंदर, उसे आपको रिमूव करके आप लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो।
और अगर आपको फ़िश को स्टोर करना है तो आप उसे एक कवर बैग आइस बैग में रखो, ताकि वो बहुत दिन तक आप इसे स्टोर करके रख सको। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कट्स ऑफ फ़िश। कट्स ऑफ फ़िश में जो पहला पार्ट है वो है फिलेट। फिलेट जो होता है वो विदाउट बोन से हम लोग उसको निकालते हैं। लाइक अगर आप राउंड फिश ले रहे हो तो उसमें ओनली 2 फिलेट्स निकलते हैं, और वहीं आप फ्लैट फिश ले रहे हो तो उसमें 4 फिलेट्स निकलते हैं। सेकंड जो है वो होता है डार्ने। ये ऐसा कट होता है जिसमें बोन्स आते हैं, और ये राउंड फिश में बहुत बड़ा सा पीस निकलता है। नाउ थर्ड पार्ट इज़ टैरकन। टैरकन जो होता है वो कट होता है बोन्स के साइड से, और अप्रोक्सीमेटली उसका 45 थिक साइज़ होता है। नाउ फोर्थ पार्ट देखते हैं गोजोन्स। गोजोन्स जो होता है वो अप्लाइड होता है फिलेट्स में। फर्स्टली वो स्ट्रिप्स में काटे जाते हैं, देन उसके साइज़ जो होते हैं 3 × 1/4 समथिंग होते हैं। सिक्स देखते हैं हम लोग पपेट। पपेट जो होता है वो रोल लाइक स्ट्रक्चर फिलेट होता है, जो कि निकाला जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश से। सेवन्थ पार्ट है सुप्रीम, जो कि पोर्शन पीस से निकलता है। वो बहुत सारे ऐसे स्लैंड टाइप्स फिशेज होते हैं जिनसे भी निकलता है, फिलेट लाइक स्ट्रक्चर्स में हम उसे निकालते हैं। लाइक आप इसे राउंड और फ्लैट फिश दोनों से निकाल सकते हो। So guys, thank you. I hope you like my video. So please like, subscribe and share this channel, and press the bell icon for the latest video.